इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अफ़ज़लुस्सियाम बाद शहर रमज़ान अफ़ज़लुस्सियाम बाद शहर रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम रवाहु मुस्लिम। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, इधर जो अरबी महीना चल रहा है ये मुहर्रमुल हराम है। अरबी माह साल के सिलसिले में आम तौर पर हमारे मुसलमान हज़रात और उलमा और तलबा भी गफलत बरतते हैं, उन्हें तारीख़ें नहीं मालूम रहती हैं। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। आज मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख़ है और इंशाअल्लाह सोमवार और मंगल को आशूरा का रोज़ा रखा जाएगा। मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल क्या हैं, उसके अहकाम क्या हैं, और बहुत से मुसलमानों ने इस मुक़द्दस महीने में क्या बिदात व खुराफात राइज कर दी हैं, मैं इन्हीं बातों के ताल्लुक़ से आज मुख्तसर ख़िताब करूँगा। मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल, अहकाम और बिदात व खुराफात। मैंने इस मुनासबत से सूरह तौबा की एक बड़ी आयत का एक हिस्सा पढ़ा है और सही मुस्लिम के हवाले से मैंने एक हदीस पढ़ी है। दोस्तों, जहाँ तक मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल, अहकाम और बिदात का ताल्लुक़ है तो उन पर बोलने से पहले मैं उस आयत करीमा का तर्जमा कर देता हूँ और उस हदीस का तर्जमा कर देता हूँ। देखिए, फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, महीनों की तादाद 12 है अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह ताला की किताब में। उसी दिन से जब से अल्लाह ताला ने आसमान पैदा किए और ज़मीन पैदा की, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है। ऐ लोगों, इन महीनों में ख़ास तौर पर तुम लोग जुल्म न करो। ये तो तर्जमा हो गया सूरह तौबा की आयत का। और जो हदीस मैंने पढ़ी है सही मुस्लिम किताबुस्सियाम के हवाले से, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम का रोज़ा है। तो इस हदीस में मुहर्रम का जो रोज़ा है उसकी बड़ी फजीलत मालूम होती है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल, उसके अहकाम और उसकी बिदात का ज़िक्र कर रहा हूँ। देखिए, मुहर्रमुल हराम के कई फ़ज़ाइल हैं। एक फ़जीलत तो ये है, जैसा कि अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी है, कि ये जो 12 महीने हैं साल के, ये 12 महीने आगाज़ कायनात ही से हैं। जब से अल्लाह ताला ने आसमान पैदा किए, ज़मीन पैदा की, उसी वक्त से महीनों की तादाद 12 है। गोया महीनों की तादाद का 12 होना ये बाद की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है और इंसानी तारीख़ से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ज़मीन व आसमान जब अल्लाह ताला ने पैदा किए थे उसी वक्त से महीनों की तादाद 12 है।
और इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इस सिलसिले में ये जामे सही बुखारी किताब तफसीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मरफ़ून रवायत है। इन इब्न अब्बास कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं उनमें 3 महीने कंटिन्यू, 3 महीने मुसलसल। और वो 3 महीने कौन हैं? ये ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, ये महीने कंटिन्यू हैं। और 1 महीना रजब, जो ये रजब, शाबान, रमज़ान, जो शाबान से पहले रजब आता है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। इनको हुर्मत वाला महीना बनाने में उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि माह मुहर्रम की एक फ़जीलत ये है कि माह मुहर्रम हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। एक बात हो गई। और दूसरी फ़जीलत ये है कि मुहर्रमुल हराम हिजरी साल का पहला महीना है। आप लोग नए तालीम याफ्ता हज़रात भी जान लें कि अब तक 1443 हिजरी सन चल रहा था। अब मुहर्रम के महीने से क्या सन हो गया है? 1444। हम लोग 2022 तो जानते हैं, लेकिन इसको कम जानते हैं। तो ये 1444 सन 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है इस मुहर्रम के महीने से। तो मुहर्रमुल हराम ये हिजरी साल का पहला महीना है और ये हिजरत नबवी की यादगार है। हिजरत एक मुस्तकिल मौजू है कि पैगम्बर आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हिजरत की, किस तरह हिजरत की। अलबत्ता ये मैं आप हज़रात को बता दूं कि मुहर्रम को हिजरी साल का पहला महीना कब करार दिया गया। ये अहद नबी में नहीं, अहद सिद्दीक़ी में नहीं, बल्कि अहद फ़ारूक़ी में। ये बात उलमा तलबा जान लें कि उम्र फ़ारूक के ज़माने में जब फतूहात बढ़ गईं और अरब में, अजम में खतूत आने जाने लगे, अबू मुसाशरी वगैरह ने जिक्र किया कि आपके खतूत में कोई सन नहीं लिखा रहता है। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम को बुलाकर मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो उमर फ़ारूक के ज़माने में सहाबा किराम के मशवरे से मुहर्रमुल हराम को हिजरी साल का पहला महीना करार दिया गया है। ये एक बड़ी अहम बात हो गई। एक यहाँ पे एक तारीख़ी सवाल ये होता है, उलमा तलबा पूछ सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र का आगाज़ किया था सफ़र में, सन 13 नबवी सफ़र में आपने हिजरत के सफ़र का आगाज़ किया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे थे रबीउल अव्वल में। फिर ये मुहर्रम कहाँ से आ गया भाई? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, आपने सफ़र का आगाज़ किया था माह सफ़र में और आप पहुँचे थे रबीउल अव्वल में, तो मुहर्रम को हिजरी साल का पहला महीना क्यों करार दिया गया? इसके बहुत से असबाब हैं। इस मौजू पर मैंने एक आध मकाला भी लिखा है जो बाद मजल्लात में शाये हुआ है। एक ख़ास वजह में ज़िक्र कर देता हूँ। असल में आपने माह सफ़र में ज़रूर सफ़र का आगाज़ किया था, लेकिन सफ़र हिजरत की तैयारी आपने मुहर्रम में शुरू कर दी थी। माह मुहर्रम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के सफ़र की पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि हिजरत का महीना, ये मुहर्रम का महीना आपकी हिजरत के आगाज़ का महीना है। अगरचे आपने माह सफ़र में सफ़र किया था, लेकिन पूरी तैयारी आपने माह मुहर्रम में कर डाली थी। ये दूसरी बात हो गई। और एक तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रवायत से मालूम होता है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को नजात दी थी और फ़िरौन और उसकी फ़ौज को बहर अहमर में गर्क किया था। बहर अहमर याद रखिएगा, असल में हमारी उर्दू शायरी में या फ़ारसी शायरी में दरिया नील का जिक्र किया जाता है। बहुत सी बातें गलत मशहूर होती हैं, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होती हैं। बहरहाल मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को अल्लाह ताला ने मूसा को और उनकी कौम को नजात दी थी और फ़िरौन को गर्क किया था बहर अहमर में, जिसको बहर कुल्दुम भी कहा जाता है। तो ये भी, ये 3 फ़ज़ाइल हैं मुहर्रमुल हराम के। एक फ़जीलत तो ये कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, और दूसरी फ़जीलत ये कि मुहर्रमुल हराम हिजरी साल का पहला महीना है, और तीसरी फ़जीलत ये कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को अल्लाह ताला ने मूसा उनकी कौम को नजात दी थी और फ़िरौन को गर्क कर दिया था बहर अहमर में। इस तरह से मुहर्रम का महीना
ये हक़ की फ़तह मुबीन और बातिल की शिकस्त का महीना है। ये तो खैर मुहर्रम के फ़ज़ाइल की बात हो गई। और रही बात मुहर्रमुल हराम के अहकाम की, तो आप जान लें कि मुहर्रम के फ़ज़ाइल में उन फ़ज़ाइल के अलावा कोई फजीलत साबित नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हज़रात देखते हैं ये व्हाट्सएप पर, मोबाइल वगैरह में नेट देखते हैं या इनकलाब अखबार वगैरह देखते हैं, आप पढ़ेंगे कि बहुत से मज़मून निगार हज़रात मुहर्रम के साथ बेशुमार फ़ज़ाइल को जोड़ देते हैं। और उसकी वजह है कि बाद मौजू रिवायात में बाद मंचले रावियों ने मुहर्रमुल हराम के साथ बहुत से फ़ज़ाइल को शामिल कर दिया है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताबुल मौज़ूआत में उनको मनगढ़ंत करार दिया है। बस वही फ़ज़ाइल हैं। और मुहर्रम के अहकाम में हुक्म क्या है भाई? मुहर्रमुल हराम के अहकाम में आशूरा का रोज़ा रखना है, बस, इसके अलावा और कोई हुक्म नहीं है। आप हज़रात देखेंगे अखबारात वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पर, कि बहुत से लोग लिख देते हैं कि मुहर्रमुल हराम के 10वीं तारीख़ को अच्छा सा कपड़ा पहनना चाहिए, बढ़िया खाना पकाना चाहिए, गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, और बहुत सी बातें हैं। इसका तज़किरा आता है अखबारात में, यूट्यूब वगैरह पर। उस पर एतमाद ना कीजिएगा बिल्कुल। हम लोग असल में कुरान करीम सही हदीस की रोशनी में फ़ज़ाइल या अहकाम को बयान करते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के अहकाम में एक ये हुक्म क्या है? ये आशूरा का रोज़ा रखना है। देखिए, जहाँ तक आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस सिलसिले में एक रवायत तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है और एक रवायत इब्न अब्बास की है। मैं दोनों रवायतों का जिक्र कर रहा हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत जामी सही बुखारी किताबुस्सौम में है, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत ये बुखारी और मुस्लिम किताबुस्सौम में है। आयशा की रवायत ये है, आयशा फरमाती हैं कि क़ालत कान यौम आशूरा तसूमुहु क़ुरैशुन फ़िल जाहिलिया व कान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम यसूमुहु फ़िल जाहिलिया फ़लम्मा क़दिमल मदीना सामहु व अमरा बिसियामिही फ़लम्मा फ़ुरिज़ा रमज़ान तुरिक यौम आशूरा फ़मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु। सहीहुल बुखारी किताबुस्सौम। आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमाती हैं कि कुरैश के लोग दौर जाहिलियत में मक्का में भी आशूरा का रोज़ा रखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो कुरैश के लोग जो नेक काम करते थे उन नेक कामों में आप कुरैश का साथ देते थे। तो कुरैश के लोग मक्का में रोज़ा रखते थे आशूरा का, अल्लाह के रसूल भी रोज़ा रखते थे आशूरा का। आप जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं, आप मदीना में भी आशूरा का रोज़ा रखने लगे। और जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया तो सौम आशूरा की फ़र्ज़ियत तो नहीं, सौम आशूरा के बारे में जो ज़ोर था, जो ताकीद थी, वो ज़ोर ताकीद ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद फिर जो चाहता रोज़ा रखता, जो चाहता रोज़ा नहीं रखता। मतलब ये हुआ कि रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत से पहले आप बहुत ज़ोर व ताकीद के साथ आशूरा के रोज़े का हुक्म देते थे, लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया तो आशूरा के रोज़े के बारे में आपका ज़ोर, आपने अपना ज़ोर, अपनी ताकीद ख़त्म कर दी और आपने आज़ादी दे दी, जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे रोज़ा न रखे। यहाँ एक बात यह है कि कुरैश के लोग आशूरा का रोज़ा क्यों रखते थे, तो इस सिलसिले में हाफ़िज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में, फ़तहुल बारी शरह है जामी सही बुखारी की, बड़ी मशहूर शरह है, मुस्तनद शरह है। हाफ़िज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में 2 वजह लिखी है। एक वजह तो ये कि देखिए, मैं एक बात आप हज़रात को बता दूँ, कुरैश के लोग दौर जाहिलियत में भी बहुत से नेक काम मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक करते थे। अब जैसे आशूरा का रोज़ा है, हज करना है, उम्रा करना है, ये कुफ़ार मुशरिकीन भी करते थे अपने तरीक़े पर, उसमें बड़ी खामियाँ भी थी। तो बहरहाल ये कुरैश के लोग रोज़ा क्यों रखते थे, इब्न हजर ने 2 वजह ज़िक्र की है। एक वजह तो ये कि कुरैश के लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को खाने काबा को नहलाते थे, उस पर ग़िलाफ़ चढ़ाते थे। देख रहे हैं आप, कुरैश के लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को खाने काबा को नहलाते थे, ग़िलाफ़ चढ़ाते थे, और वो सोचते थे कि खाने काबा को नहलाना, ग़िलाफ़ चढ़ाना हम रोज़े की हालत में करेंगे। ये उनकी सोच थी, अच्छी सोच थी। एक वजह तो ये है। एक दूसरी वजह यह है, इब्न हजर ने लिखी है कि कुरैश के आबा व अजदाद में से किसी से कोई जुर्म हो गया था और उन्होंने अपने ज़माने के उलमा से पूछा था कि क्या किया जाए,
तो उन लोगों ने कहा था कि आशूरा का रोज़ा रखो, ये तुम्हारे गुनाह का, तुम्हारे जुर्म का कफ़ारा है। बहरहाल ये दो वजहें हैं कि जिनकी बिना पर कुरैश को लोग रोज़ा रखते थे, तो अल्लाह के रसूल भी रोज़ा रखते थे। बहरहाल ये आशूरा का रोज़ा, ये इसका हुक्म है। और इब्न अब्बास की रवायत ये है, इब्न अब्बास कहते हैं इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमल मदीना फ़वजदल यहूद सियामन यौम आशूरा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूनहु फ़क़ालू हाज़ल यौम हाज़ा यौमुन अज़ीमुन अंज़लल्लाहु फ़ीहि मूसा व क़ौमहु व ग़र्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु फ़सामहु व सामा मूसा शुक्रन फ़नहनु नसूमुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नहनु अहक़्क़ु व औला मिनकुम बिमूसा फ़सामू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा बिसियामिही रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। ये इब्न अब्बास की रवायत का मतलब ये है, जब अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए मदीना तो आपने देखा कि यहूदी रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा यहूदियों से कि भाई क्यों रोज़ा रखते हो, तो उन लोगों ने कहा कि असल में ऐसा है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, उनकी कौम को नजात दी थी और फ़िरौन को गर्क किया था, बहर अहमर में गर्क किया था, तो रोज़ा रखा था फिर मूसा ने, उनकी कौम ने भी, और हम भी रोज़ा रखते हैं उसी शुक्रिया के तौर पर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई हम तुम्हारे मुकाबले में मूसा के ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। आपने रोज़ा रखा और सबको रोज़ा रखने का हुक्म दिया। बहरहाल ये रोज़ा सौम आशूरा का पस मंज़र है। अब रही बात ये कि आशूरा का रोज़ा कई दिन के रोज़े रखे जाएँ, तो इसके बारे में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह ने तोहफ़तुल हाफ़िज़ में बड़ी तफ़सीली बहस की है और कई अक़वाल नक़ल किए हैं, जैसे सिर्फ़ 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखना, या 9 और 10 का रोज़ा रखना, या 10 और 11 का रोज़ा रखना, या 9, 10, 11 यानी 3 तारीख़ों में रोज़ा रखना। लेकिन राजे ये है कि मुहर्रमुल हराम की 10वीं और 9वीं तारीख़ को रोज़ा रखा जाए। ये इस सिलसिले में मैं 2 रवायतें ज़िक्र करता हूँ। एक तो ये है, ये रवायत है सही मुस्लिम की कि साहब इकराम ने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूलल्लाह, यहूदी लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखते हैं, हम उनकी मुखालफत ना करें, क्यों उनकी मुवाफ़क़त करते हैं? तो आपने कहा कि ठीक है, लेकिन बकी तो आना इला काबिलिन लासूमन ता से, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मुहर्रम की 9वीं तारीख़ को रोज़ा रखूँगा। देखिए, ये इस फरमान के बाद आपकी वफ़ात हो गई, आप ज़िंदा नहीं रहे। असल में मैं रोज़ा रखूँगा 9वीं तारीख़, इसका 2 मतलब है। एक तो ये है कि मैं 10 के साथ 9 को मिला लूँगा, तब भी उनकी मुखालफत हो जाएगी, और दूसरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ 9 का रोज़ा रखूँगा। लेकिन इन दोनों में से क्या मतलब है, इसकी तायीन नहीं हो सकी। अलबत्ता इसकी तायीन एक रवायत से होती है। एक रवायत है, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, एक मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़, उनकी रवायत किताब का नाम है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। मुसन्नफ़ के नाम से कई किताबें हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में एक रवायत है, हदीस नंबर 7839। हदीस का नंबर क्या है? 7839। ये हदीस के अल्फाज आपने फरमाया, खालिफुल यहूद उसूम तासिया वल आशिर। आपने फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करो और मुहर्रम की 9 और 10 तारीख़ को रोज़ा रखो। बहरहाल ये चीज़ है। एक बात और है कि इसका सवाब क्या है। इसके सवाब के बारे में भी बहुत सी मौजू मनगढ़ंत रवायात हैं। बाद रवायत से मालूम होता है कि 40 साल गुनाहों का कफ़ारा है, 60 साल गुनाहों का कफ़ारा है। मैं उन रवायत का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ़ एक रवायत जो सही है, सही मुस्लिम में है, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लंबी रवायत है। उसमें आया है कि वो सौम आशूरा व सियाम आशूरा अहतसिबु अल्लाह अन युकफ़िर सनत अल्लती क़ब्लहु, रवाहु मुस्लिम। यानी आशूरा का रोज़ा मुझे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीद है कि गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। गुज़श्ता 1 साल के गुनाह यानी छोटे गुनाह, क्योंकि बड़े गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है। बस ये मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल, उसके अहकाम और ये उसमें रोज़े की फ़जीलत है। एक आखिरी बात में जिक्र करके बात ख़त्म कर दूँ। देखिए, मुहर्रमुल हराम की बिदात व खुराफात, ये मिल्लत इस्लामिया की बदकिस्मती रही कि 10 मुहर्रम सन 61 को हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत मज़लूमाना हुई है। हालांकि अपने सफ़र के आखिरी मरहले में
वो यजीद रहमुल्लाह से बैत के लिए तैयार हो गए थे, जिसका तज़किरा तारीख़ के कई किताबों में है। बहरहाल उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मज़लूमाना शहादत हुई। उन्हें शहीद आज़म कहना या सैयदुश्शुहदा कहना तो खैर गलत है, लेकिन बहरहाल वो शहीद हुई। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे, उनको जन्नत में दाखिल फरमाए, उनकी गलतियाँ माफ़ करे, उनकी नेकियाँ कबूल करे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की वजह से ये शिया हज़रात और बहुत से हमारे बरेलवी भाई भी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को मातम करते हैं, ताज़िया बनाते हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ आपके सामने कि मातम और ताज़ियादारी का रिवाज कब हुआ। आप जानते हैं कि दीन मुकम्मल हो गया है, अल्लाह के रसूल के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया है। अब दीन के मुकम्मल होने के बाद किसी कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। आप देखिए कि मातम और ताज़ियादारी का रिवाज कब हुआ है। देखिए इस सिलसिले में ये अल्लामा अकबर ख़ान नजीबाबादी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि मातम और ताज़ियादारी के रिवाज 4वीं सदी हिजरी में हुआ है। 300 साल तक उम्मत मुस्लिमा में मातम करने का और ताज़ियादारी का कोई रिवाज नहीं था। 300 साल के बाद 4वीं सदी हिजरी में, बल्कि वो लिखते हैं कि सन 352 हिजरी में शी हुक्मरां मुइज़ुद्दीन अहमद बिन बुवैह दैलमी ने बगदाद में मातम, नौहाखानी और ताज़ियादारी की ईजाद की। अब सोचिए 300 साल के बाद मातम और ताज़ियादारी को रिवाज दिया गया है, क्या ज़रूरत है इसको अपनाने की। ये दीन की रुख ज़ेबा पर एक बदनुमा दाग है, इसे इज्तनाब करना चाहिए। और हिंदुस्तान में ताज़ियादारी कब आई है, ये तो खैर आलम इस्लाम की बात है। तो हिंदुस्तान में ताज़ियादारी आई है 9वीं सदी हिजरी में। ये इस सिलसिले में मुर्खिन ने लिखा है कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है, तैमूर लंग, लंगड़ा था वो, है ना, लंग माने लंगड़ा। तो तैमूर लंग ने सन 801 हिजरी में इस रस्म को ईजाद किया और उसके बाद सन 1213 हिजरी में आसिफुद्दौला, ये लखनऊ की बाशिंदा से, सन 1213 हिजरी में आसिफुद्दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया। इस तरह लखनऊ और जनूबी हिंद के बाद इलाके बिदात के मरकज़ बन गए। आखिरी बात मैं करके बात ख़त्म कर दूँ, ये मातम और ताज़ियादारी हराम क्यों है भाई, इसकी हुर्मत की दलील क्या है। तो मातम और ताज़ियादारी के हराम होने के कई असबाब हैं। पहला सबब ये है कि बुखारी किताबुल जनाइज़ में एक रवायत है, आपने फरमाया है कि लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्ल जुयूब व दा बिदाबल जाहिलिया। आपने फरमाया हम में से वो शख्स नहीं है जो अपने चेहरे पर हाथ मारे और गरीबान फाड़े, जाहिलियत की पुकारे। ये बुखारी की रवायत है। ज़ाहिर है कि मातम ताज़ियादारी में सब कुछ होता है, सीने पर चेहरे पर हाथ मारा जाता है, गरीबान फाड़ते हैं लोग, तो शरन नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है। और दूसरा सबब ये है कि ताज़िया परस्त ताज़ियों के सामने सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, जो खुला हुआ शिर्क है। आप जा कर के देख लीजिए कि ताज़ियादार हजरात ये ताज़िया के सामने सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं। तीसरा सबब ये है कि ताज़िया परस्त हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आलिमुल गैब समझते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गैब के जानने वाले हैं। उनका अक़ीदा ये है कि ताज़िया में हुसैन की रूह आती है। जो ताज़िया बनाते हैं ना, उनका अक़ीदा है कि ताज़िया में हुसैन की रूह आती है। ज़ाहिर है कि ये सारी बातें गलत हैं, अच्छी खासी हिमाकत है। और चौथा सबब ये है कि जो ताज़िया बनाते हैं ना, ताज़िया दरअसल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मसनूई कब्र है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कब्र है वह उसका ढांचा बनाते हैं, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र का ढांचा बनाया जाता है। और इसीलिए अक़ीदा है कि इस कब्र के ढांचे में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह आती है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहाँ कहाँ ताज़िया बनाया जाता है और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रूह कहाँ कहाँ पहुँचती है, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये अजीब व गरीब किस्म की हिमाकत है। तो वो कहते हैं कि ये इसीलिए लोग ताज़िया की ज़ियारत करते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, जैसे खाने काबा का तवाफ़ किया जाता है, ये भी शिरक है। और एक आखिरी वजह यह है कि ताज़ियादार ताज़ियों से अपनी मुरादें और हाजात तलब करते हैं, ये भी शिरक है। बहरहाल ये असबाब हैं मातम ताज़ियादारी की हुर्मत के। एक आखिरी बात मैं जिक्र कर दूँ, ये एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी। उनकी बहुत सी किताबें हैं, उनकी फ़तावे रिज़िया है तकरीबन 10-12 जिल्दों में।
मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ कि मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी ने ख़ुद इन चीज़ों की मजम्मत की है। हमारे बरेलवी दोस्तों को अगर वो कुरान और हदीस की बात न सुनने के लिए तैयार हों तो कम से कम मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी ने जो फतावे दिए हैं उसको सुनना चाहिए। मैंने उनकी 2-3 किताबें देखी हैं, रिसाले ताज़ियादारी, इरफान शरीयत, वो उसमें लिखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि ताज़िया की तरफ देखना, ये कौन लिखते हैं? मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी। क्या लिखते हैं? ताज़िया की तरफ देखना, ताज़िया के जुलूस में शरीक होना, ताज़िया पर नज़र न्याज चढ़ाना, माह मुहर्रम में स्याह या सब्ज़ लिबास पहनना और मातम व सीना कोबी करना, ये सारे काम हराम और गुनाह कबीरा हैं। ये किसने लिखा है? मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी ने लिखा है। बहरहाल ये कुछ ज़रूरी बातें थीं माह मुहर्रम के अहकाम, फ़ज़ाइल और बिदात के ताल्लुक़ से, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान करीम और सही हदीस की रोशनी में मुहर्रमुल हराम और तमाम महीनों के अहकाम, फ़ज़ाइल को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मुहर्रमुल हराम के महीने में जो बिदात खुराफात की जाती हैं, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को हिदायत दे कि वो इन बिदात व खुराफात से दूर रहें।